नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर, क्योंकि उनके बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही है तो खालिस्तान की मांग करने वालों की बात भी जायज है, उसकी भी हिमायत की जाएगी। और अगर कल हमारे मुस्लिम नौजवान भी खड़े हो जाए और वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा। ये बयान जिस पर मचा है सियासी घमासान। तौकीर रजा के इस बयान पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, पर सवाल यह है कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग और दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र की बात, क्या ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं? बिल्कुल जानबूझ के दिया जाता है, मुसलमानों को भड़काने के लिए दिया जाता है और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिया जाता है। ये जो तौकीर रजा साहब हैं, इनको पॉलिटिकल कीड़ा काटा हुआ है। इज ए फेल्ड पॉलिटिशियन। ये बरेलवी सेक्ट के सबसे बड़े मौलाना हैं, जैसे देवबंदी सेक्ट के सबसे बड़े मदनी साहब तो ऑलरेडी पहुंच चुके, मंत्री राज्यसभा वगैरह जा चुके। समाजवादी पार्टी के साथ इनका ये वो था। ये तौकीर रजा कांग्रेसी हैं, कांग्रेस ज्वाइन किया था इन्होंने, मिल के आए थे पिछली बार चुनाव में, यूपी चुनाव से पहले सब आशीर्वाद वगैरह लेकर के। मुसलमानों के जो असली मुद्दे हैं, लड़कियों की पढ़ाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के, ये मौलाना साहब को इसका जरा सा भी कोई फिक्र नहीं है। ये राजनीति चमकाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए। और ये बयान आया होगा तो ये कांग्रेस के लीडर्स को खुद ही फोन कर करके बता रहे हो कि देखे मैंने किया ना, आज आप लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही अकेले हम हैं इस देश में जो आरएसएस को सीधा करेंगे। जहां अब ये लोग कहेंगे हिंदू राष्ट्र, तो मैं मुस्लिम राष्ट्र की बात करूंगा। और अकल से पैदल कांग्रेस पार्टी, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अलवी बाहर आकर के मीडिया में इस तरह के बयान को आपने समर्थन भी दे दिया। राष्ट्र क्या होता है? बहुत कैम्ब्रिज में भाषण देकर के आया राहुल गांधी। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र का मतलब धर्म नहीं होता कि जो मुस्लिम राष्ट्र बना दोगे हिंदुस्तान को। यह गलती तो आपने कर रखी है। कांग्रेस पार्टी ने यही अपीजमेंट पॉलिटिक्स पिछले चैप्टर में, मतलब आजादी से पहले नेहरू, गांधी, ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट, ये तथाकथित सोशलिस्ट, इन लोगों की बेवकूफी, इन लोगों के कारण हिंदुस्तान बंटवारा क्यों हुआ? ये सेक्युलरिज्म की अफीम चाट के तुम बैठे हुए थे, तो ये देश का टुकड़े टुकड़े कैसे हुआ? ये सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदू लेकर के बैठा हुआ है। आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान का नक्शा काफी बड़ा हुआ करता था। इधर बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान, कुछ सेंट्रल एशिया का भी इलाका, सब हिंदुस्तान में हुआ करता था। ये 200 साल में हिंदुस्तान का जो मैप है किस तरीके से खत्म हुआ है, और आसपास हर जगह मुस्लिम कंट्रीज ही जन्मे हैं। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में गया, कुछ पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। क्यों? और ये तौकीर रजा जैसे लोग तो हर एज में होते हैं, लेकिन यही सेक्युलरिज्म, जो हिंदुओं में एक आदत है कि वर्ग होता है जो खुद को गाली देकर के ही प्रसन्न रहता है,
और उसको वो कैमोफ्लेज करता है सेक्युलरिज्म नाम के शब्द से। वो हीन भावना से ग्रसित लोग वो इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। भाई राशिद अलवी आकर के बोल गया कि वो ठीक कह रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम बाकी लीडर्स के शरीर में खून की जगह पानी बह रहा है क्या? आप आकर के ये भी नहीं कह सके कि चाहे खालिस्तान हो चाहे मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्र हो, यह संविधान के बाहर की चीज है। इस तरह की किसी भी चीज, इस तरह की किसी भी मांग को हम रिजेक्ट करते हैं। यह बोलने में आपका पसीना छूट जा रहा है। क्यों नहीं? मुसलमान नाराज हो जाएगा। बोलने वाला जो है वो बरेलवी सेक्ट का बहुत बड़ा मौलाना है, 70% बरेलवी है हिंदुस्तान के अंदर में। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, हाथ पर फूल गए, आपने गलत का साथ दे दिया। वो आदमी इतना बड़ा, उसको मालूम है कि भाई हम तो जहां रहते हैं वो बरेली में रहता है, जहां इसका मेन सीट है वहां तो बुलडोजर भी नहीं पहुंच सकता, इतनी सकड़ी गली में रहता है। तो आप इस तरह की चीजों को क्या चीज से तुलना कर रहे हो आप? अरे भाई सऊदी अरब जाओ या दुनिया के किसी भी मुस्लिम इलाके में जाओ, ये भारत बुलाते हैं क्या? हिंदुस्तान ही कहते हैं, हिंदुस्तान ही कहते हैं, हिंदू राष्ट्र ही कहते हैं ये लोग। अभी आप देखिए कि किन किन देशों से क्या क्या मदद टर्की में पहुंचा है, उसकी लिस्ट आई। वो टर्की की सरकार ने लिस्ट निकाला था, भारत लिखा हुआ था, इंडिया लिखा हुआ था, हिंदुस्तान लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो हिंदू राष्ट्र शुरू से है। ये तौकीर रजा के 5 जनरेशन के पहले पूछेंगे भाई दादा परदादा कौन थे, तो मालूम चलेगा कोई दूबे निकल आएंगे, इनके दादाजी के दादाजी, कोई मिश्रा निकल आएगा जो अपर कास्ट मुसलमान है। दलित होंगे तो फिर उसी हिसाब से निकलेगा, ओबीसी होंगे तो उसी हिसाब से निकलेगा। ये तमाशा लगा के रखा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्र आप लोगों ने एक बार मान लिया, और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां जो उस समय राजनीति को देखती थी, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता जिनके कंधों पे था, उन लोगों ने भी मान लिया, और इसलिए मुस्लिम राष्ट्र आपको मिल गया। और ऐसा मुस्लिम राष्ट्र मिला कि मुसलमान एक जगह उसको एक साथ रह ही नहीं पाए, है ना? मुस्लिम राष्ट्र मुसलमान बनेगा। अफगानिस्तान मुसलमान नहीं है, वो अलग राष्ट्र है। ईरान मुसलमान नहीं है, अलग राष्ट्र है। इराक मुसलमान नहीं है, अलग राष्ट्र है। सऊदी अरब अलग राष्ट्र है, टर्की अलग राष्ट्र है। मुस्लिम राष्ट्र, ये सड़क छाप किस्म की भाषा, सड़क छाप जैसी बातचीत और इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करने वाले ये राजनीतिक दल इस देश का बंटवारा कराएंगे। क्यों? एक बात आप समझ लीजिए, जहां कहीं भी इस तरह के लोगों की संख्या 30% से ज्यादा होती है, वहां पहले हिंसा, फिर दंगा, और डर के मारे वहां लोग इन्हें अलग राष्ट्र दे देते हैं। गूगल कीजिए, 10-15 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। यही हिंदुस्तान में होगा। मेरी बात को आप मान लीजिए, यही हिंदुस्तान में होगा आज न कल। जिस हिसाब से बॉर्डर एरियाज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां हिंदू पॉपुलेशन की संख्या लगातार घट रही है, और बॉर्डर स्टेट्स के उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां मुसलमानों की संख्या 50% से ज्यादा हो रही है, ये मत किसी मुगालते में मत रहिए। अलग राष्ट्र की मांग हो जाएगी। भाई क्या प्रॉब्लम है कश्मीर की? ये अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान में जाना है तो कोई इंडिपेंडेंट चाहिए, बस कारण क्या है? देयर इज ओनली वन रीजन, क्या हम बहुमत में हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। सच कड़वा होता है, मैंने सच कहा। कड़वा लगेगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहिए,
ये जो देश चलाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी जो वोट के भूखे ये देश को लुटवा देंगे, इसी चक्कर में पहले भी लुटा है, बंटवारा हुआ है और अभी फिर उसके लिए ग्राउंड तैयार हो रहा है। ये मौलवी मौलाना तो ये छोटे मोटे सिम्टम्स है, बीमारी कहीं और है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो तौकीर रजा के बयान की चर्चा चारों तरफ हो रही है। पहले तो तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर बयानबाजी की और हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं हिंदू राष्ट्र पर सवाल करते करते तौकीर रजा कह गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नफरत के माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान खड़े हो जाए और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे। ऐसे बयान देश के लिए काफी खतरनाक है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।